और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर के दौरे पर हैं। इस बीच करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए उनको देखा जा रहा है। आज माता के मंदिर में विशेष तौर पर उनको जाना था और फिलहाल ये तस्वीरें लाइव आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए माता का आशीर्वाद पीएम नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उनके साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और साथ साथ में अर्जुन राम मेघवाल भी देखे जा रहे हैं। करणी माता मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचकर फिलहाल आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इस बीच मंदिर में वो पहुंचते हैं, विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया। इसके बाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे ट्रेन्स की सौगात भी देने वाले हैं, उसका भी उद्घाटन करने का कार्यक्रम। लेकिन फिलहाल राजस्थान से ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया और विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। पहले से ही पीएम के पहुंचने से पहले से लगातार जो तैयारियों का सिलसिला था वो करणी माता मंदिर में जारी था। चूहों को काबा कहा जाता है और यहाँ पर चूहों की भी पूजा की जाती है। 650 साल पुराना ये मंदिर है, काफी अहम इसका इतिहास रहा है। मुख्य द्वार पर चांदी के दरवाजे लगे हैं और प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज इसी मंदिर में है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लखवीर जुड़ गए। लखवीर, फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई है मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, ज्यादा अपडेट दीजिए और आगे क्या कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में भी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकाना की धरती पर हैं और फिलहाल वे देशनोक स्थित करणी माता के दर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ के लोग, जो बाशिंदे हैं, स्थानीय लोग, उनमें काफी मान्यता है करणी माता की, क्योंकि काफी महिमा उनकी मानी जाती है। और लोगों का मानना है कि जब जब बीकानेर पर संकट की घड़ी आई है तो करणी माता ने उनकी रक्षा की है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री अपने बीकानेर विजिट की शुरुआत जो है वो देशनोक स्थित करणी माता के दर्शन करके कर रहे हैं, क्योंकि ये जो देवी है युद्धों की देवी मानी जाती है, योद्धाओं की देवी मानी जाती है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनमें देखिए उत्साह है, तमाम केसरिया साफा पहनकर लोग आए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह है? क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़ा मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो महिला शक्ति ने लीड किया था। जी, सिंदूर ऑपरेशन के बाद जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है, उनके सिंदूर की रक्षा के लिए आज हम सारी महिला मोर्चा 60 लेडीज लाल साड़ी में आई है, ताकि जो सिंदूर का लाल कलर है उसकी हमारे बनी रहे और हम सब यहाँ मोदी जी का सपोर्ट करना है। बिल्कुल, सिंदूर की लाज बची रहे तमाम महिलाएं इसलिए प्रधानमंत्री को सुनने आई हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री चाहते हैं महिलाएं सुरक्षित हों? मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो हमारे सिंदूर के लिए किया वो एकदम, जो भी सिंदूर के लिए किया वो एकदम विचित्र है। उससे बढ़ के प्रयास कोई हो ही नहीं सकता और हम भी मोदी जी के साथ हैं। आप तस्वीर देखेंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, केसरिया साफा सब लोग पहनकर आए हैं। आज वीरों की धरती पर प्रधानमंत्री आए हैं, केसरिया पाग पहनकर आप आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सर मोदी जी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जो पश्चिम राजस्थान की जनता सदैव और सदैव आपके साथ में जुनून और जज्बे के साथ में खड़ी रहेगी। कभी भी इस देश को, हमारे इस भूमि की युवाओं को, वीरों की आवश्यकता पड़ेगी, हम अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। आगे भी हमारे पश्चिम राजस्थान के लोग रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। भारत माता की। बिल्कुल, राजस्थान के लोग तमाम तरीके की परिस्थितियों में खड़े रहेंगे। यही कारण था कि लोग डरे नहीं जब पाकिस्तान गीदड़ भभकिया दे रहा था। आप बताइएगा, प्रधानमंत्री तो आज बड़ा मैसेज देने आ रहे हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ उसके बाद पहली बड़ी सभा आपके बीकानेर में हो रही है, लाख तो लाख लोग मौजूद हैं। आज से 1000 साल पहले स्वर्णिम भारत जो था उसका वापिस एहसास कराया है कि विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भारत कैसा था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने साकार जनता को एहसास करा करके भारत का नाम जो विश्व में रोशन किया है, उसके लिए सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान की जनता इनकी कृतज्ञ रहेगी। जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, जगत गुरु शंकराचार्य को याद कर प्रधानमंत्री की कृतज्ञ ये जनता रहेगी। यहाँ पर कुछ बालिकाएं हैं जो एनसीसी कैडेट्स हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार सेना के शौर्य को सलाम आप लोग कर रहे हैं, आपके हाथ में तिरंगा है, आप एनसीसी की कैडेट हैं, क्या कहेंगे?
हम बहुत एक्साइटेड हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, जो उन्होंने वो किया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में उनके मुंह से सुनने के लिए कि उन्होंने वो कैसे किया था। बिल्कुल, कुछ और एनसीसी कैडेट्स बालिकाएं हैं, आप बताइएगा। प्रधानमंत्री सुनने आए हैं, लगातार देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद पहले ही पीएम की विजिट है। हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, उन्होंने महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देके ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। हम बहुत अभी तस्वीरें देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह है, जय जयकार हो रही है, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर बड़ी सभा होगी, क्योंकि कई हजार करोड़ की वो फ्लैगशिप योजनाओं की सौगात राजस्थान सहित पूरे देशवासियों को देने वाले, क्योंकि 26,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें अमृत रेलवे स्टेशन से लेकर अक्षय ऊर्जा का क्षेत्र है और तमाम सेक्टर्स हैं, उन पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, जिसका मैसेज ये है कि हिंदुस्तान अब विकसित बनने की ओर अग्रसर है। और जो मिशन लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसकी एक बड़ी बयान और तस्वीर आज बीकानेर के इस पलाना गांव से दिखेगी, जहां पर 1.5 से 2 लाख लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं और तमाम लोग एक्साइटेड इस कदर है कि सभी के हाथों में तिरंगे हैं, तमाम लोग केसरिया पाग पहनकर आए और ये दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि है, पराक्रमी धरती रही है, यहाँ के लोगों ने काफी बलिदान देखा है और सहा है। ऐसे में तमाम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। यही कारण है कि 48 डिग्री का तापमान, भीषण गर्मी, बीकानेर का जिला, लेकिन तमाम लोग उत्साहित हैं। और आप बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भीषण गर्मी है, लेकिन आप लोग सुनने आए हैं। गर्मी हमें कुछ भी नहीं लगी, ये जनवरी की ठंड महसूस हो रही है, गर्मी नहीं है यहाँ पे। बहुत खुश है हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जिस तरह से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे पाकिस्तान को रौंदा गया है, बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह जवाब देंगे पाकिस्तान को हम, अगर जरूरत पड़े तो हम तैयार हैं, जब चाहे। अच्छा, जरूरत पड़ी तो आप लोग भी तैयार रहेंगे? बिल्कुल, कभी भी जरूरत पड़े तो हम अभी तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री सभा के जरिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात भी राजस्थान सहित पूरे देश को देंगे, क्या कहेंगे? बहुत सौगात की बात है, हम राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया बात है, हम खुशी से वहीं से खुशी हो रही है। तो काफी उत्साह है और आप देखिए तमाम जो लोगों में उत्साह, काफी पारंपरिक वेशभूषाएं पहनकर महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि राजस्थानी संस्कृति को दिखा रही हैं। तमाम पारंपरिक वेशभूषाएं पहनकर ये महिलाएं मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को सुनने आई हैं, क्योंकि लगातार लोगों में उत्साह है। और पीएम की इस विजिट के कई मायने हैं, क्योंकि ये युवा वर्ग है, इन युवाओं से जानेंगे। भैया, युवाओं से बाद में बात करेंगे, पहले ये बुजुर्ग हैं, हाथ में लाठी है, लेकिन भरोसा और डगमगा नहीं रहा, उत्साह नहीं डगमगा रहा है, हाथ में लाठी लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री को सुनने आए। ये बचपन से भी विपक्ष में रिया मैं कांग्रेस के। नहीं, आप तो बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना उत्साह उनको सुनने का? मैंने ये उत्साह मैं तो कैसे से चला के आया हूँ। आप ये देखेंगे, युवा भी हैं, आपने साफी बांधी हुई है, गर्मी में पसीना पहुंचने के काम आती है, लेकिन तिरंगे माथे पर बांधकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? तिरंगा कभी नीचे नहीं होना चाहिए, तिरंगा हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा परियोदान है और हम तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं, तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा, क्योंकि हमारी देश की सेना और सरकार लगातार दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। युवा शक्ति यहाँ मौजूद है, क्या कहोगे भाई? बहुत अच्छा हो रहा है, बीकानेर के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश को मां करनी के धाम। करणी माता लगातार अपने जो भक्त हैं उनकी रक्षा करती है, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जानी जाती है, और प्रधानमंत्री जी ने दर्शन भी किए माता करणी के, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये बीकानेर के लिए सौभाग्य की बात है। तो ये आप देखेंगे तस्वीरों में कि अब गर्मी चूंकि बढ़ रही है, राजस्थान का भीषण तापमान है, मेरे कैमरामैन साथी भवानी सिंह दिखाएंगे कि टेम्परेचर कंट्रोल रहे और लोग यहाँ गर्मी से त्रस्त ना हो, इसके लिए अब ये आप देखेंगे वाटर स्प्रिंकलर्स को चालू किया गया है, वाटर कूलर चालू हैं और पंखे यहाँ पर पाबंद चौकस व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरीके की समस्या यहाँ आम जनता को नहीं हो, जो कि प्रधानमंत्री को सुनने आई है। और काफी उत्साह है तमाम लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज यहाँ के लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, उनका जोश चेक करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर मुझे याद आता है जब बालाकोट एयर स्ट्राइक
हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सरजमी राजस्थान, इसी वीरों की भूमि के चूरू में मौजूद थे और चूरू शेखावटी का वो हिस्सा जहां से कई लोग सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में उस धरती पर आकर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने दुश्मन पाकिस्तान को तो ललकारा ही था, साथ ही यहाँ के लोगों की हौसला अफजाई भी की थी। और ऐसी ही तस्वीरें कुछ मिनटों के बाद बीकानेर के पालना गांव में देखने को मिलेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। दुश्मन को ललकारेंगे, भारत कैसे विकसित बने उसका रोडमैप सामने रखेंगे। कई हजार करोड़ की योजनाओं, आज का दिन कई मायनों में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे, इस बीच तमाम जो जनता है बीकानेर की, राजस्थान की, 26,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को देने वाले। और अहम बात यह कि कायाकल्प जिस तरीके से रेलवे स्टेशंस का किया गया और खास करके बीकानेर से मुंबई के बीच का सफर भी अब आने वाले समय में बीकानेर वासियों के लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला है। जी बिल्कुल, राजस्थान के लिए काफी बड़ी सौगातें हैं क्योंकि सिर्फ रेल सेक्टर ही नहीं बल्कि अक्षय ऊर्जा हो या फिर अन्य जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। और जहां तक बात बाड़मेर से मुंबई की यात्रा की आप कर रही हैं तो निश्चित रूप से काफी सुगम यह यात्रा हो जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ मिनटों के बाद खुद हरी झंडी दिखाकर पहली रेल को बीकानेर से मुंबई के लिए रवाना करेंगे और काफी सुगम ये इलाका हो जाएगा। आपको बता दूं, चूंकि आर्थिक राजधानी मानी जाती है मुंबई और मारवाड़ियों की काफी धमक है रोजगार के क्षेत्र में या फिर यूं कहें उद्योग के क्षेत्र में, तो ऐसे में उसको लेकर काफी सुगमता बने। यहाँ के लोग जो बाहर निवास करते हैं, धंधा करते हैं, तो उनको काफी आसानी रहे, इसलिए तमाम तरीके की कॉरिडोर को सुगम बनाने की तैयारी है। कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। विधायक महोदय, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, काफी उत्साह है लोगों में, काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफा बीकानेर आ रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं। आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में आना, राजस्थान में भी देशनोक के दर्शन करके, और जहां देशनोक का नाम आता है करणी जी का, तो आध्यात्मिक रूप से भी लोगों का इतना जोश है कि आज राजस्थान की इस धरा पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री जी का आना और देश को और राजस्थान को विकास देख करके जाना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि सैनिकों के सम्मान में। विक्रम सिंह साहब, राजस्थान की धरती बलिदान के लिए जानी जाती है, यहाँ के लोग बड़ी तादाद में सेना में सेवाएं देते हैं। आपके क्षेत्र से भी कई एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से दुश्मन पाकिस्तान को तो ललकारेंगे ही। शेखावाटी से मैं आता हूँ, नौलगढ़ से, और मैं नौलगढ़ विधायक के रूप में कहना चाहूंगा कि हमारे शेखावाटी में यदि भारत में सबसे ज्यादा जवान है, सैनिक है, तो वो झुंझुनू में है। झुंझुनू की धरा से 1000 सैनिक यहाँ पहुंचे हैं और सेना के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री जी भी सेना को मजबूत करने के लिए कभी भी कमी नहीं छोड़ी है। सेना के सम्मान में प्रधानमंत्री उनको मजबूत करेंगे और कुछ एक्स सर्विसमैन जो वेटरन फौजी हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। बड़ी तादाद में आप एक्स सर्विसमैन यहाँ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, दुश्मन पाकिस्तान को ललकारेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने पराक्रम सेनाओं ने दिखाया है उससे बुज़दिल पाकिस्तान तो डर रहा है। आप लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए। हम मोदी जी का स्वागत करने आए हैं बीकानेर में, वीरों की भूमि में, और साथ ही साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि फौज, क्योंकि फौज तो यहाँ आ नहीं सकती है, लेकिन हम फौज के नुमाइंदे बन के यहाँ आए हैं कि फौज मोदी जी के साथ है। आप लोग एक्स सर्विसमैन तरीके से देखा चाहे वो आम जनता हो या फिर वो एक्स सर्विसमैन हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, सब में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। रघुवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। आज क्योंकि बीकानेर से मुंबई तक के लिए ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री को दिखानी थी, वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। रेल परियोजनाओं की सौगात भी आज राजस्थान वासियों को, बीकानेर के वासियों को प्रधानमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें हाथ हिलाकर सबका जो अभिवादन है उसको स्वीकार करते हुए, और ये बड़ी सौगात यहां पर बीकानेर की जनता को, राजस्थान की जनता को देते हुए। और आज ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद में पहली बार प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर, बीकानेर की धरती पर पहुंचे हैं। इस बीच हरी झंडी दिखाकर यहां पर ट्रेन को रवाना पीएम के द्वारा किया गया है।
अमृत भारत स्टेशन ये योजना और उसकी सौगात बीकानेर वासियों के लिए 103 अमृत भारत स्टेशन की सौगात आज दी जा रही है। कई सारे जो ट्रेन्स हैं उनका कायाकल्प किया गया, स्टेशंस हैं उनका कायाकल्प किया गया। 18 राज्यों के 86 जिलों में रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन आज किया गया है और वही तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। रेल यात्रियों को पीएम नरेंद्र मोदी की ये बड़ी सौगात है और जिन स्टेशंस का यहां पर उद्घाटन किया गया है उसकी तस्वीर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। भावना हमारे साथ में जुड़ी है। भावना, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद में संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। इससे पहले मंदिर में दर्शन उनके द्वारा किए गए और फिलहाल एक बड़ी सौगात राजस्थान वासियों के लिए पीएम ने दी है। तो भावना के साथ हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशंस का उद्घाटन आज पीएम ने किया है और कम समय में ज्यादा दूरी आरामदायक तरीके से सभी यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है। ये नई रेल सेवा बीकानेर से मुंबई तक यात्रियों के लिए एक नई और बेहतर शुरुआत है और ट्रेन जो चलाई गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वो कम समय में ज्यादा दूरी तय करेंगे। इस बीच आप देखिए कि जितने कर्मचारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहां पर मौजूद हैं, जो आम जनता है वो भी मौजूद है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्यार बच्चों के प्रति नजर आया, जहां पर उनके साथ में मुलाकात वो कर रहे हैं। इस बीच हमारी सहयोगी भावना की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देशनोक रेलवे स्टेशन पर। अगर बात करें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है, जिनमें से 103 बनकर तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं बीकानेर देशनोक, जो माता करणी देवी के मंदिर की तर्ज पर स्टेशन को बनाया गया है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। यहां से 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और कई सारे। तो देखिए, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले करणी माता मंदिर में पहुंचते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान के साथ में माता का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद में यहां पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हरी झंडी ट्रेन को दिखाई जाती है और बच्चों के साथ में मुलाकात कर, ऑटोग्राफ देकर, उनके साथ में बातचीत करते हुए और अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है। 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और आप देखिए, तस्वीरें फिलहाल बीकानेर से सामने आई हैं, जहां जब बच्चों के साथ में घुलते मिलते हुए नजर आ रहे हैं और चीजों को जानते हुए समझते हुए नजर आ रहे हैं। भावना का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। भावना, फिलहाल प्रधानमंत्री कितनी देर में संबोधन स्थल पर पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे और क्या कुछ आज एक बड़ा मैसेज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बॉर्डर से दिया जा सकता है? तो भावना के साथ में हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आज पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए फिलहाल देखे जा रहे हैं। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी पीएम ने दिखा दी है। इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन बीकानेर के लिए, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण दिन है। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे पर पूर्व सैन्य अफसर आज पीएम नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को संदेश देंगे, ये उनके द्वारा कहा गया। पूर्व कर्नल के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में नाल एयरबेस का अहम रोल रहा और आज का दिन बेहद अहम है। पूर्व सैन्य अफसर के द्वारा यह कहा गया। पीएम नरेंद्र मोदी के बीकानेर के दौरे के ऊपर बोले हैं पूर्व सैन्य अफसर। प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना आपको लग रहा है जरूरी था और कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये दौरा इस नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है कि बीकानेर जो कि एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान के साथ में जिसकी काफी लंबी सीमा लगती है और पाकिस्तान ने इस सीमा के ऊपर काफी ड्रोन अटैक किए जो कि नाल एयरबेस से नाकाम कर दिए गए थे। उस की कारण ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सर, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि नाल एयरबेस को उन्होंने उड़ा दिया है और काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं थी। पहले आदमपुर प्रधानमंत्री गए और अब नाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो एक कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान
स्थान को देने की कोशिश यहाँ से की जाएगी? अपनी जो इंडियन आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। और बिल्कुल जो इनको मतलब जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिला कि आपको ये कार्रवाई करनी, उन्होंने समय मांगा, तैयारी की और टारगेट सिलेक्ट किए और उसके हिसाब से पहले उन्होंने जो मिलिटेंट थे, मिलिटेंट के टारगेट्स उठाए, उसके बाद कम्युनिकेशन सेंटर, फिर एयर डिफेंस, फिर इनके उन्होंने कल को ज्यादा एस्केलेट हो जाए तो सारी एयरफील्ड वगैरह उठाई। यहाँ पे बीकानेर के पूरे हिंदुस्तान में J&K से लेके पंजाब से लेके यहाँ पे गुजरात कहीं भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अपने सारे के सारे जवान बिल्कुल सेफ आ गए, एयरक्राफ्ट सारे सेफ आ गए और एक प्रोफेशनल आर्मी की तरफ से दुश्मन को कड़ा जवाब दिया। और ये ऐसा जवाब एक जो वॉर के अंदर होता है, जितना एक वॉर में नुकसान होता है उससे ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बहुत ही जरूरी था ये, क्योंकि बीकानेर जो है वो बॉर्डर एरिया है और यहाँ की जनसभा को जो है संबोधित करके और उनको मोटिवेट करके बहुत ही अच्छा रहेगा। मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने की दिशा में पिछले एक दशक में कई बड़े कदम उठाए हैं। देश भर के कई रेलवे स्टेशंस को नए और आधुनिक तरीके के साथ में रीडेवलप किया गया है। इस सबके बीच में इनमें उत्तर प्रदेश का सहारनपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जो कि भारतीय रेलवे की नई विकास गाथा लिखता है। दो तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इनिशिएटिव, इस बड़े कदम के बाद में तमाम जो स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस, उनका कायाकल्प किया गया है, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, उनको रीडेवलप किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का सहारनपुर रेलवे स्टेशन एक अहम स्टेशन है। और फिलहाल आज की तस्वीरें भी आप देखिए कि कैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और रेलवेज को बढ़ावा देने की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर सहारनपुर रेलवे स्टेशन की पहले की है, दूसरी तस्वीर मौजूदा वक्त की है और दोनों में जो फर्क है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ ये आज का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलता हुआ ये भारत है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और भारतीय रेलवे इसमें एक प्रमुख भूमिका भी निभाती हुई नजर आ रही है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के योजना के तहत पहले चरण में देश भर के 103 रेलवे स्टेशन की सूरत बदली गई है। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर स्थित इन रेलवे स्टेशंस का पुनर्निर्माण किया गया है। इसी के तहत मथुरा के गोवर्धन रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इसी योजना के तहत रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण है उसको किया गया है। रेलवे स्टेशन की सूरत पूरी तरीके से पुनर्निर्माण होने के बाद में बदल गई है। साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, चीजों को दोबारा से बनाया गया है, रेलवे स्टेशन की मरम्मत की गई है और आप कहिए कि पूरी तरीके से जो कायाकल्प है उसको बदल दिया गया है, बेहतर कर दिया गया है, जिससे तमाम जो लोग, जो यात्री यहाँ पर रोजाना स्टेशन पर आते हैं या ट्रैवल करके आते हैं, किसी को कहीं जाना होता है, कोई कहीं से आ रहा होता है, तो उसको सुविधाएं तमाम दी जाती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सहारनपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहीं मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद में झांसी के स्टेशन का भी कुछ इसी तरीके से कायाकल्प किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झांसी के ओरछा स्टेशन को भी इसी तरीके से रेनोवेट किया गया है। भगवान राम राजा की नगरी ओरछा के इस स्टेशन को राम राजा मंदिर का लुक दिया गया है। 6.5 करोड़ की लागत से तैयार इसे किया गया है, दोबारा से इसको रेनोवेट किया गया है। स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही दीवारों पर आपको भगवान राम के विवाह व वनवास से जुड़ी हुई आकर्षक पेंटिंग्स नजर आ रही होंगी, जो कि आप देख भी सकते हैं। साथ ही भगवान राम की मूर्ति भी यहां पर लगाई गई है, यानी कि जो भी व्यक्ति यहां पर आएगा उसे सांस्कृतिक झलक इस एरिया की, इस जगह की साफ तौर पर महसूस होगी। और ओरछा रेलवे स्टेशन को इसीलिए पूरा बदल दिया गया है। 6.5 करोड़ की लागत इसमें कुल मिलाकर आई है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल भगवान राम राजा की नगरी ओरछा का ये स्टेशन है और इसको पुनर्विकसित करके रेनोवेट करके तैयार किया गया है। इसके राम राजा मंदिर की तर्ज पर इसका मुख्य द्वार बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं, पार्किंग हो और या अन्य शौचालय हो, कैंटीन हो, सारी चीज़ें यहाँ पर नए तरीके से डेवलप की गई हैं। साथ ही साथ एक अहम बात कि यहाँ भगवान राम की एक प्रतिमा भी स्टेशन के मुख्य द्वार के पास लगाई गई है कि जो भी यहाँ पर आते हैं पर्यटक या जो भी यात्री आएंगे उनको सबसे पहले भगवान राम के दर्शन होंगे। इसके साथ ही यहाँ जो दीवारें हैं उन दीवारों पर
चित्र बनाए गए हैं जिसमें कि भगवान राम और उनके वनवास की झांकियों को प्रस्तुत किया गया है। झांसी प्रयागराज रेलवे लाइन पर ये पहला स्टेशन है। झांसी से जब प्रयागराज के लिए चलेंगे तो पहला स्टेशन पड़ता है और यहाँ बड़ी संख्या में इस स्टेशन को रिनोवेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ देर बाद इस स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और इसके लेकर के यहाँ काफ़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शशांक त्रिपाठी, टाइम्स नाउ नवभारत, झांसी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इन तमाम स्टेशंस का आज उद्घाटन किया है जिनका रेनोवेशन गवर्नमेंट की योजना के तहत किया गया है और इसमें से एक ओरछा रेलवे स्टेशन भी है जिसको 6.5 करोड़ रुपए की लागत के साथ में रेनोवेट किया गया है। भगवान राम के वनवास की तस्वीरें हो, भगवान राम के विवाह की तस्वीरें हो, ये सभी तस्वीरें यहाँ पर पेंटिंग्स जो है आपको स्टेशन पर पहुंचने के साथ ही नजर आ जाएंगी।